आपको दिखाते हैं अपने खास पेशकश राजद्रोह। किस तरह से सियासत महाराष्ट्र की आगे बढ़ रही है। राजद्रोह, जी हां, यही आरोप है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर। दोनों जेल में हैं, मगर उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर जो सियासत सुलगाई थी वो अब भी धधक रही है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक हनुमान चालीसा पर गजब की मोर्चाबंदी है। राणा दंपति के साथ बीजेपी तो उतर आई है, मगर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी ने राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुल मिलाकर यूं समझिए कि हनुमान चालीसा पर सियासी हंगामा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बरपा हुआ है। जेल की सलाखों के पीछे अप्रैल की गर्मी काट रहे राणा दंपत्ति ने सोचा भी नहीं होगा कि हनुमान चालीसा का विवाद इस कदर गहराएगा कि उनके लिए मुसीबतों का जंगल खड़ा हो जाएगा। बड़ी उम्मीद लगाकर राणा दंपत्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये सोचा था कि मिलॉर्ड को उनकी बातें रास आएंगी और उनकी याचिका पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन हुआ एकदम विपरीत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपत्ति को फटकार लगाई, जमकर खरी खोटी सुनाई और तो और एफआईआर रद्द करने वाली याचिका भी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा राणा दंपत्ति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई। राणा दंपत्ति एक जनप्रतिनिधि है, इसलिए उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। ऐसे लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए। जो सामान्य जनता की भावना है, जो कानून है और जो न्यायालय कहता है, इसका सबने आदर करना चाहिए। हमें भी मेरा कहना ऐसा है कि ये न्यायालय ने बताने की जरूरत नहीं थी और न्यायालय को ये बताना पड़ रहा है। और न्यायालय ने जो कहा है कि ग्रेट व्हेन वी हैव ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ऐसा न्यायालय को कहना पड़ा है। उधर राणा दंपत्ति के वकील ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। The court is giving directions that 72 hours notice should be given to the petitioners, that is Navneet Kaur Rana and Ravi Kumar and Ravi Rana, in the event of police deciding any action under CR number 506 of 22. So now we will wait patiently for the police to give us the 72 hours notice. Once we get the notice under 72 hours, then we will decide what is supposed to be done. मगर राणा दंपत्ति को कोर्ट से झटका लगा। उससे पहले नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस पर जेल जाने से पहले संगीन आरोप लगाए। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, 23 अप्रैल को रात भर मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। पुलिस वालों ने मांगने पर पानी तक नहीं दिया। पुलिस वालों ने जाति सूचक टिप्पणियां की। पुलिस वालों ने कहा कि जिस गिलास में वो पानी पीते हैं उसमें पानी नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने रात भर प्यासा रखा। पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाथरूम तक जाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने कहा कि नीच जातियां पुलिस वालों का बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। पुलिस वालों ने गालियां दी, बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की इस चिट्ठी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संज्ञान लिया। लोकसभा सचिवालय ने नवनीत राणा के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है, मगर हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना राणा दंपत्ति को नसीहतें दे रही है। और वो कोर्ट्स प्रूव करेंगे कि एक्सेस है या नहीं है, एक्सेस में है, इंटॉलरेंट है या नहीं टॉलरेंट है, वो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, उनकी लीडरशिप में आप लोगों ने भी चुनाव जीते हैं, वो अगर महाराष्ट्र विजिट करते हैं और उस समय पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सामना घटना होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो सकती है, क्या उनको ये कबूल है? तो अपनी राजनीति थोड़ा सोच समझ कर करें और ऐसे प्रॉक्सी एजेंट्स के ऊपर अपनी राजनीति ना छोड़ें। आपने ईडी, सीबीआई, आईटी सबका हवाला इस्तेमाल करके आप लोग एक्सपोज्ड हैं। अब ये प्रॉक्सी एजेंट्स को भी हम एक्सपोज करें। आपको बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद हंगामा मचा। शांति भंग होने के अलावा दोनों पर राजद्रोह का केस भी लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। हमको फंसा है, हमारा फसवलेला है, हमारा छोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी। हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, हनुमान चालीसाला विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे। राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का केस लगा तो बीजेपी भी नवनीत राणा के पक्ष में उतर आई। खुद फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ राजद्रोह कैसे हो सकता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है
कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। अब राणा दंपत्ति पर जमकर बवाल मचा हुआ है। देखना होगा कि ये बवाल कहां तक जाता है। शुरुआत हुई थी इस बात से कि सीएम के घर पर राणा दंपति हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मगर जैसे जैसे विवाद बढ़ा उसके कई भाग बढ़ते चले गए। राणा दंपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, किरीट सोमैया पर हमला हो गया। किरीट सोमैया ने दिल्ली तक उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए दौड़ लगा दी। और भी बहुत कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। घर घर में होने वाले हनुमान चालीसा पाठ की ये पंक्तियां महाराष्ट्र के नेताओं के मन में अच्छी तरह से बैठ गई है। अब हर दल, हर नेता मन क्रम वचन से हनुमान का ध्यान कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। हनुमान का नाम लेकर सियासी संकट का समाधान कर रहे हैं। इस लड़ाई में महाराष्ट्र की हर पार्टी तैयार है, क्योंकि सबको भरोसा है हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। हनुमान को संकट मोचक माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से सारे संकट मिट जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में हनुमान चालीसा को सियासी हमले का हथियार बनाया जा रहा है। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर एक दूसरे पर तीखा वार है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में छिड़ी जबरदस्त सियासी तकरार है। मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ का हो, लेकिन इसके पीछे असल जंग महाराष्ट्र की राजनीति की है, जिसमें हर कोई खुद को बड़ा हनुमान भक्त दिखाना चाहता है, अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी बताना चाहता है। ये जंग महाराष्ट्र की सत्ता की है, जिसके करीब आकर भी बीजेपी दूर रह गई और दूर रहकर भी गद्दी पर चढ़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी हिंदुत्व वाला सवाल उठाकर उद्धव पर वार कर रही है, तो सरकार बीजेपी के हर हमलों का जवाब दे रही है। कोई डेलीगेशन जा रहा है, 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग गए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। यह तमाशा बना रखा है लोगों ने। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और रामधुन सिर्फ और सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं। और यही वजह है कि हनुमान चालीसा पर छिड़ी लड़ाई दिल्ली तक पहुंची, तो एनसीपी कार्यकर्ता ने भी धर्म वाली सियासत में अलग ही मांग रख दी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो महंगाई की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए मैं पीएम आवास के बाहर क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? और मैं सिर्फ एक मुद्दा लेके हनुमान चालीसा लेके नहीं जा रही, दुर्गा चालीसा है, नोविनो है, सर्व धर्म का जो है वो प्रेयर करना चाहती हूँ। एनसीपी की फहमीदा हसन की ये मांग हनुमान चालीसा विवाद में बीजेपी को जवाब के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार नवनीत राणा के पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। एक सांसद होने के नाते नवनीत राणा जी को आज महंगाई कम होने के बारे में बोलना चाहिए था। रोजगारी, जो बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार
देने के बारे में बोलना चाहिए था। हमारे देश को कैसे हम आगे लेके जाए और जो लोगों की समस्या है, सबसे पहले तो मैं गृहिणी होने के नाते हमारे रसोई घर में जो एक दबाव पड़ा है बड़ा, वो दूर करने की हम बात करेंगे। हम देश हित में, राष्ट्र हित में बात करेंगे। नवनीत राणा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया, जिस पर ऐसा हंगामा हुआ कि राणा दंपत्ति को 14 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा पर विरोधियों के हमलों के बीच महाराष्ट्र सरकार विवाद का हल निकालने की कोशिश में है। यही वजह है कि सरकार सभी दलों से बात कर माहौल शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बैठक पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ना तो उद्धव ठाकरे इस बैठक में पहुंचे और ना ही फडणवीस। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि लाउड स्पीकर पर कोर्ट का फैसला मान्य होगा।